Hello friends, welcome to Smartway channel. This is Mohit from Smartway IELTS and English Speaking Institute. I hope you all are doing great. मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम टेंस को सबसे आसान तरीके से सीखेंगे। ये वाकई में बहुत सिंपल टेंस चार्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस के सारे रूल्स आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जैसे जैसे ग्रामर की वीडियोज़, इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग अपलोड होंगे, आपको साथ साथ में नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और वीडियोज़ भी देखते रहोगे आप। तो सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स परिभाषा क्या होती है। टेंस मीन्स टाइम, इट शोज वेदर द एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस का मतलब टाइम होता है, ये बताता है कि काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है। या फिर आप इसकी एक डेफिनेशन और कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टेंस इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू रेफर द टाइम। टेंस एक ऐसा मेथड होता है जो टाइम को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, टाइम को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। या थर्ड डेफिनेशन आप सिंपल लिख सकते हो, टेंस इंडिकेट्स टाइम, टेंस रेफर्स टाइम। इस तरह से आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन चूज़ करके बना सकते हो। सो मेनली टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य। इनके चार चार पार्ट होंगे, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट के नीचे इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर के नीचे इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो जैसे जैसे इनके पार्ट्स हैं वैसे वैसे इनके सामने वो वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्या बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट अकेला था, क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो हम कैसे करेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। मैं सब में से एक एक पिक करते जाएंगे, उनका सभी का तीनों का डिफरेंस बताते रहूँगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले प्रेजेंट की सारी सीरीज़ खत्म कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। आपकी मर्जी, आप जैसे कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन होगी ता है, ती है, ते हैं। मीन्स जिस लाइन के लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके रूल्स होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपने एस सिंगुलर के साथ लगाना है और प्लूरल के साथ नहीं लगाना। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम। प्लूरल कौन से होते हैं, आई, यू, वी, दे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, राम क्रिकेट खेलता है, इंग्लिश राम प्लेज क्रिकेट। नेगेटिव क्या बनेगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव डज राम प्ले क्रिकेट। आपने सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स बताए थे, ही, शी, इट, इनके साथ डज नॉट लगेगा। और प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ एस भी नहीं लगेगा। और आप डू नॉट नेगेटिव के लिए लगाना है और इंटरोगेटिव के लिए डू आगे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, नेगेटिव आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव डू आई प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आ, ई, या ता था, ती थी, ते थे। रूल्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, राम ने क्रिकेट खेला या राम क्रिकेट खेलता था। राम प्लेड क्रिकेट, नेगेटिव राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव डिड राम प्ले क्रिकेट। मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, आपने उसमें नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव के लिए डिड लगाना। मीन्स आपको डू और डज की कन्फ्यूजन नहीं है। डू डज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंटरोगेटिव में लगाना है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। आइडेंटिफिकेशन गा, गी, गे मतलब जो काम होगा। रूल्स सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम क्रिकेट खेलेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। नेगेटिव राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव विल राम प्ले क्रिकेट। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने फर्स्ट पर्सन के साथ आपने मीन्स फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपने शैल लगाना है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपने विल लगाना है। एक बात और, मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी पर्सन्स के साथ आप विल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं, जो काम चल रहा है। रूल्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी कॉन्टिन्यूज आएंगे उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर, राम क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लिश राम इज प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटरोगेटिव इज राम प्लेइंग क्रिकेट। सिंपली आपने नेगेटिव के लिए नोट लगाना है और इंटरोगेटिव में इज आगे ले आना है।
नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या बनेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम V1 ing ऑब्जेक्ट, इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर V1 ing ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर राम क्रिकेट खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज राम प्लेइंग क्रिकेट। अगर वो प्लूरल होगा तो उसके साथ वर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वे क्रिकेट खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। आइडेंटिफिकेशन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर राम क्रिकेट खेल रहा होगा तो हम क्या बनाएंगे, राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव, राम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव, विल राम बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, मीन जितने भी परफेक्ट है आपने उनके साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, हुआ है। जो भी काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ अपने सिंगुलर्स के साथ लगाना है और हैव प्लूरल के साथ लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर राम क्रिकेट खेल चुका है तो राम सिंगुलर है, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव, राम हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव, हैज़ राम प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हम क्या है प्लूरल, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव, हैव वी प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। और पास्ट परफेक्ट की क्या बन जाएगी, चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, हुआ था। जो भी काम पास्ट में हो चुका था। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस हैज़ हैव हैड का डिफरेंस आया, वहाँ पे हैज़ हैव था, यहाँ पे हैड आया। एग्जाम्पल के तौर पर राम क्रिकेट खेल चुका था, राम हैड प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव, राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव, हैड राम प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। आइडेंटिफिकेशन क्या बनेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा। रूल्स क्या बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर राम क्रिकेट खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव, राम विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंटरोगेटिव, विल राम हैव प्लेड क्रिकेट। अगर वो फर्स्ट पर्सन होगा तो हम शैल हैव लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। लास्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मीन्स काम अभी चल रहा है, अभी हमें कंप्लीशन का पता नहीं है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। एग्जाम्पल के तौर पर राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। एग्जाम्पल के तौर पर राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, राम had been playing cricket since morning. Negative, Ram had not been playing cricket since morning. Interrogative, had Ram been playing cricket since morning. लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव बीन V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। एग्जाम्पल, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, विल राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर हम यूज़ करते राम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा होगा तो हम वहाँ पे फॉर लगाते। अब हमारे पास एक मेन चीज़ है कि हम सिंस और फॉर कहाँ लगाए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि सिंस कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे लगता है और फॉर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे लगता है।